अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि यासिर की क्लोजेट सही कर दूं क्योंकि बहुत मैस हो रहा था। कहीं की चीज़ कहीं मिल रही थी, सारा गड़बड़ हुआ था मामला। तो बस ये है कि सामान निकालते दूसरा वहीं फेंक देते हैं बच्चे। तो बस मैं वही फोल्ड कर रही थी सब चीज़ें। एक्चुअली उसके जो क्लोजेट में 3 शेल्फ़ हैं, मतलब 3 शेल्फ़ हैं। सबसे ऊपर मैंने यासिर के कपड़े रखे हैं, नीचे अभी कुछ और रखा हुआ, तो उसको भी हटा के मैं यासिर की ही अलमारी बनाऊँगी पूरी। वो छोटी सी अलमारी वाइट कलर की यासिर की होगी। तो बस मैं ऊपर कहीं अभी सेट किया है और ये के जो डायपर थे उसका पैकेट हटाकर मैंने इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में रख दिया ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो अनाया को ये सेटिंग काफ़ी अच्छी लगी डायपर की, कि मम्मा ने डायपर भी सजा कर रख दिए हैं। तो एक्चुअली मैंने सब चीज़ें सामने रख रखी हैं कि जब भी मैं किसी बच्चे से मंगाऊँ तो वो इजीली जाए, अलमारी खोले, उसकी क्लोजेट खोले और सामान ले आए। एक साइड में उसकी सारी दवाइयाँ रख दी और एक जगह उसके पजामे हैं, एक जगह टॉवल हैं, मुँह धोने की अलग है, नहाने की अलग है, और उसके डायपर हैं। तो अभी तो छोटा है, ज़्यादा सामान नहीं है, जैसे जैसे बड़ा होगा तो वैसे ही उसके कपड़े आएंगे। तो ये जो नीचे के 2 शेल्फ़ हैं ये भी शायद भर जाएँ। और फिर मैं आगे किचन में मुझे बनाना था अचार, इंस्टेंट आम का अचार, क्योंकि आम मैंने आधे किलो के करीब लिए थे तो रख के थोड़े ख़राब हो रहे थे। मैंने सोचा झटपट से इसका अचार बना कर रखूँ। तो मैं यहाँ पर आपको क्विक से बता देती हूँ झटपट से क्या क्या किया मैंने। यहाँ पर मैंने नॉर्मल रिफ़ाइंड ऑयल लिया था 1 कप, और उसमें डाल दी मैंने कलौंजी, सौंफ और मेथी दाना, तीनों ही 1 टीस्पून डाले थे, और 1 टेबल स्पून भर के गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो चॉप करके भी लहसुन डाल सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास पेस्ट मौजूद था तो मैंने वो डाल दिया। अब थोड़ा सा इन चारों चीज़ों को थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में। मैं आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने रिफ़ाइंड लिया था। और इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, थोड़ा चला लेंगे ताकि ऑयल में जो है वो लहसुन की और बाकी चीज़ों की खुशबू आ जाए। बस उतना ही हमें मिक्स करना है। उसके बाद फ्लेम बंद कर देंगे, उसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करना, मतलब हल्का सा ठंडा करने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून डाली थी, और कुटी हुई लाल मिर्चें, मतलब दोनों तरह की मिर्चें डालनी थी, रेड चिली पाउडर भी और कुटी हुई मिर्चें भी। और धनिया पाउडर डाला था मैंने ज़्यादा, मतलब 2 चम्मच। फिर नमक डाला था, थोड़ी सी हल्दी डाली थी। बस ये मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे। और उसके बाद मैंने ग्रेटेड आधे किलो के करीब कच्चा आम डाल दिया था। ग्रेटेड क्या है वो आप चाहें तो स्लाइसेस भी डाल सकते हैं, मैंने ग्रेटेड डाला था। दोस्तों इसमें 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर भी डाला था मैंने, मतलब जो मस्टर्ड सीड्स आते हैं उसको मैंने पाउडर फॉर्म में करके 1 टीस्पून वो डाल दिया था। और अच्छे से मिक्स करने के बाद बिल्कुल रेडी था ये अचार। और बिल्कुल एंड में डाला है मैंने 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर, और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे अगर आपको कम लग रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे पूरा 1 कप डाला था मैंने। और बाद में मुझे थोड़ा सा कम लगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा तर करना होता है ऑयल में, ताकि ये इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बरकरार रहे और ज़्यादा महीनों तक ये चले। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है इधर यूपी साइड में, तो इस गर्मी के मौसम में कोल्ड कॉफ़ी किसे पसंद नहीं होती, और वो तो भी आइसक्रीम के साथ। तो क्या कॉम्बिनेशन है। तो बस मैं आ गई किचन में, सोचा कि कोल्ड कॉफ़ी बना ली जाए क्योंकि सारी चीज़ें मौजूद थी मेरे पास। लकीली आइसक्रीम भी थी, वरना बच्चे छोड़ते नहीं हैं आइसक्रीम। तो थोड़ी सी आइसक्रीम बची थी तो मैंने सोचा कि कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम बनाई जाए। तो अगर इसके आप रेसिपी चाहिए तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ इस चैनल पे, आप देख सकते हैं। बहुत ही ईजी था इसको बनाना, और अगर आपको इसकी डिटेल में चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको रिटर्न में भी दे सकती हूँ और आपको वीडियो के थ्रू भी बता दूँगी। और शाम में डिलीवरी आई अनाया के मोस्ट अवेटेड सामान की, यानी कि पिलो की। कई महीनों से ज़िद कर रही थी क्योंकि इसका जो पिलो था वो काफ़ी छोटा था, क्योंकि 3 साल पहले हमने इसका परचेज़ किया था पिलो, वो छोटे साइज़ का था जो मतलब बेबीज़ यूज़ करते हैं। तो अब इनको भी बड़ा चाहिए, जैसे बहनें की यूज़ करती हैं उस तरह का बड़ा पिलो चाहिए। तो कई बार मैंने ऑर्डर किया, कई बार कैंसिल भी किया कि क्या फ़ायदा, और लेकिन फिर फाइनली मैंने ऑर्डर कर ही दिया। तो ये बस उसी से खुश हो रही थी। खुद ही कवर चढ़ाया और मध्यापी की थोड़ी हेल्प ली खोलने में, और सेट किया है मैंने किचन। वैसे कुछ ना कुछ करती रहती हूँ सेट करने के लिए। जब भी किचन में खड़ी होती हूँ थोड़ी सफाई कर देती हूँ जार्स की, कुछ इधर का उधर रख देती हूँ, थोड़ा चेंज अच्छा लगता है मुझे। तो ये जो आप
चावल और आटे का जो डब्बा कॉर्नर पे रखा था फ्रिज के बराबर में, वो मैंने यहाँ पर रख दिया सामने ताकि इजीली मैं ले सकूँ। और वहीं का जो कलरफुल जो ड्रॉर्स थी वो भी मैंने किचन में ही रख दी ताकि सारा सामान खाने पीने का मैं इजीली ले सकूँ। और फ्रिज के ऊपर मैंने ये बैग लगा दिया क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें मैंने नमकीन और बिस्किट लग रखे हैं ताकि बच्चों को ईज़िली दिख जाएँ। मैंने पहले बास्केट में रखे हुए थे और देखते देखते रात हो गई। और रात को में इतना खूबसूरत मौसम हो गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी हल्की सी, क्योंकि बारिश हुई थी शाम में, तो उससे जो मौसम था काफ़ी सुहाना हो गया था, काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैं एक्चुअली कपड़े उतारने आई थी यासिर के, तो थोड़ी देर यहाँ पर खड़ी हो गई, हवा खाई थोड़ी सी, थोड़ा एंजॉय किया। मैंने कहा बाद में काम निपटा लेंगे, थोड़ा 5-10 मिनट यहीं खड़ी हो जाती हूँ। तो बस मैं थोड़ा 5-10 मिनट वहाँ खड़े होकर फिर वापस अंदर आना ही था। और ये सब देखिए कितना सामान रखा है, कितना काम रखा है मेरे लिए, क्योंकि फिर मुझे कपड़े फोल्ड करने थे। अनाया गई थी पापा के साथ अपनी अम्मा के घर, तो बस अनाया थे, यासिर सो रहा था, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो निपटा दिया जाए। तो यहाँ पर मैं आपको फ़ोल्ड करना बता रही हूँ टी शर्ट्स, बहुत ही इजी वे में, मतलब 2 या 3 फोल्ड होते हैं और आपकी टी शर्ट बिल्कुल रेडी होती है, बिल्कुल फोल्डेड होती है। तो ये फोल्डिंग टी शर्ट फोल्डिंग टेक्निक है। देखिए पूरा स्ट्रेट रखने के बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया उसी तरह फ़ोल्ड करना है आपको। और ये छोटी टॉवल से होती हैं वो किस तरह फ़ोल्ड करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। और इजीली आप इसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, अलमारी में रख सकते हैं। और ये नेक्स्ट डे दोपहर का कह लीजिए उसकी क्लिपिंग है। तो बच्चों को काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो ये आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। आइसक्रीम लेकर आए थे बाहर से, तो वही खानी आया, लेकिन आइसक्रीम जो है वो थोड़ी सी मेल्टेड थी, क्योंकि गर्मी इतनी है कि बाहर भी नहीं जम पा रही, तो फिर वो मेल्टेड ही खाने लगी। मैंने कहा भी कि थोड़ा सा फ्रिज में रख देते हैं 1-2 घंटे के, लेकिन उससे सब्र नहीं हो रहा था क्योंकि गर्मी बेतहाशा थी, तो उसने वैसे ही खा ली। और यहाँ पे मैं आपको होममेड घर का बना हुआ इन्हेलर बनाना बता रही हूँ, जो कि बहुत ही ईजी है। एक आप कोई सा भी जार ले लीजिए प्लास्टिक का या शीशे का, उसमें कॉटन रख लीजिएगा, उसमें 2 कैप्सूल डाल दीजिएगा विक्स के, जो बाहर मिल जाते हैं जिसमें हम स्टीम करने के लिए लेते हैं, वही 2 या 3 डाल दीजिएगा। और इसको इस करके अच्छे से और इसका ढक्कन लगा के आप रख दीजिए। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े इनहेल करने के, आप इसका यूज़ करिएगा। यकीन मानिए मैंने 2-3 महीने पहले बनाया था, लेकिन अभी तक उसकी खुशबू बरकरार है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और आप इनहेलर लेना ही भूल जाएंगे अगर आप ये एक बार बनाएंगे तो। और भी ये है रात का टाइम, मैंने बनाया था आलू का पराठा। इसकी वीडियो भी मैं अब डालने वाली हूँ, बहुत ही मज़े का बना था ये वाला आलू का पराठा, थोड़ा डिफरेंट था। मैं आपको ज़रूर रेसिपी इसकी शेयर करूँगी। और हरी चटनी तो बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, इसका भी मैं बताऊँगी, कोई डिफरेंट है ये हरी चटनी इसके साथ। और फ्रेंड्स ये अगले दिन सुबह की मैं बता रही हूँ, जब हम सुबह मैं उठी फजर में नमाज़ के लिए, रिदा मदिया भी उठे थे मेरे साथ, तो ट्रांसफार्मर था वो फूक गया था, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हुई थी रात को कि हमारे जो एरिया का ट्रांसफार्मर था वो इतनी तेज़ आवाज़ आई थी कि वाकई में हम लोग डर गए थे। और उसकी वजह से जो लाइट गई है वो 5-6 घंटे चली गई है, मतलब सुबह 5 बजे से लाइट जो गई है वो 12 बजे तक आई है। और 5 से लेकर 12 बजे तक का जो टाइम है इतनी गर्मी का था, मैं आपको बता नहीं सकती। पानी भी थोड़ा सा ख़त्म हो रहा था टंकी में, और बच्चे तो बहुत ही परेशान हो रहे थे। सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा था यासिर। और हमारा जो इन्वर्टर है वो भी बस 2 या 3 घंटे सही चला, उसके बाद उसने भी जवाब दे दिया। तो बस दुआएं मांगते मांगते थक गए हम लोग कि अल्लाह पाक जल्द से लाइट आ जाए। और यासिर के जो कपड़े बाहर फैले थे वो बारिश की वजह से काफ़ी भीग गए थे, तो मैंने अंदर ही डाल दिए थे रूम में, ताकि मुझे मिल जाए, क्योंकि मुझे चाहिए होते हैं इसके कपड़े। पैंटी और नीचे बिछाने के जो कपड़े होते हैं वो हरारत में मुझे चाहिए होते हैं, तो मैंने पंखे के नीचे इसको डाल दिए थे ताकि ये जल्दी से सूख जाए। और फिर जैसे तैसे घंटे गुजारे हमने, मतलब जब लाइट नहीं होती तो कुछ करने का दिल नहीं करता, तो ऐसे ही बैठे थे सब एक जगह। बच्चे खेल रहे थे, हस्बैंड जी तो सो रहे थे, खैर वो तो गर्मी में भी सो जाते हैं। और यासिर इतना परेशान कर रहा था, लेट नहीं रहा था, बस उसे गोद में टहला के मैं थक गई थी। और फिर मैंने उसी गर्मी में बच्चों का नाश्ता बनाया, मतलब लाइट भी नहीं थी और गर्मी भी थी, तो डबल मार पड़ी थी मेरे ऊपर आज सुबह की ही मैं आपको बता रही हूँ बात। और फिर मैंने झटपट से लाइट बिना खोले, मतलब कैंडल लाइट, मैंने एक कैंडल जला ली थी, छोटी सी कैंडल थी, और उसकी लाइट में ही मैंने पूरा नाश्ता तैयार किया था। और वैसे तो इन्वर्टर चल रहा था, लेकिन इतना थक गया था इन्वर्टर चलते चलते कि उसमें एक पंखा चल सकता था या एक लाइट, तो मैंने रूम का एक पंखा खोल दिया था। मैंने सोचा कि चलो अंधेरे में ही बना लेती हूँ, कैंडल लाइट में ही सब बना लूँगी मैं। तो मैंने बना भी दिया था, खैर ऑमलेट और ब्रेड बना कर दे दिया था बच्चों को, और मैंने भी खा लिया था। चाय बना ली थी और दूध उबाल लिया था, मतलब जो भी काम थे मैंने कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह।
और कैंडल में नहीं थी। ये देखिए घर में वैसे तो लाइट नहीं जाती, लेकिन ट्रांसफार्मर इतने मतलब 3 साल तक कोई लाइट नहीं गई यहाँ पर हमारे एरिया में। लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्योंकि इतनी गर्मी है, ट्रांसफार्मर फूकना मतलब लाजमी था। और घर में पंखा भी नहीं था, हाथ का जो पंखा होता है, कैंडल में नहीं थी, तो बड़ी परेशानी हो रही थी। ये जो मैंने एक कैंडल जलाई थी, ये मैं लाई थी नैनीताल से, तो वही मैंने रखी हुई थी। मैंने सोचा इसको भी यूज़ कर लिया जाए। तो बस बर्तन वाली एक्चुअली सुबह मेड आई थी हमारी, तो वो काम निपटा के चली गई थी, तो काफ़ी मेरा काम हल्का हो गया था कि बर्तन धुले हुए थे, सफाई हुई भी थी। बस मुझे नाश्ता बनाना था, वरना अदरवाइज़ अगर वो नहीं आती या फिर पानी नहीं होता टंकी में, तो बस सोचिए क्या हाल होता मेरा। तो बस मैंने झटपट से कैंडल जलाई और नाश्ता बनाया बच्चों का। नाश्ता खाने का भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि इतने पसीने आ रहे थे, इतनी गर्मी लग रही थी, लेकिन फिर भी बच्चों को मैंने तो ज़बरदस्ती खिला दिया कि सुबह के भूखे हैं, कुछ पेट भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस यही होता है कि इतनी ज़रूरत की चीज़ें हो जाती है ना, लाइट और पानी के, बस बंदा सोचता है कि इसके बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है। और सही बात भी है, इतनी ज़रूरी है 2 चीज़ें, पानी और लाइट, कि अगर ये ना हो तो बच्चा मतलब बंदा जो है वो एक जगह बैठ ही जाए, कुछ ना हो काम। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि ये 2 चीज़ हमारी ज़िंदगी में हैं, और हम शुक्र अदा करना चाहिए कि जिन लोगों को ना पानी नसीब होता है, ना ही उनके पास लाइट होती है। दुनिया में कई जगह ऐसी हैं, कई गांव ऐसे हैं जहां लाइट अभी भी मौजूद नहीं है, ना पानी है, फिर भी वो लोग कितनी हार्ड लाइफ गुजारते हैं। यही सोच के हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम कितने आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे पास पानी भी है, लाइट भी है और साजो सामान भी है अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए। तो बस यही सोच के अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो अगर नहीं भी है, कुछ भी चीज़ नहीं है, तो सब्र शुक्र से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ये ना हो कि शिकायतें करें। तो बस अल्लाह बंदे से यही चाहता है कि हर हाल में वो उसका शुक्र अदा करे और दुआ करे एक बेहतर लाइफ का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दूध बॉईल करने रख दिया था और बॉईल हो गया था। झटपट से मैंने उस पर कवर कर दिया और बाल्टी में पानी भर लिया था। मुझे ये डर था कि टंकी में पानी ख़त्म ना हो जाए, वरना बच्चों को परेशानी हो जाएगी, और इसी वजह से मैंने झटपट से पानी भरा। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि 4-5 घंटे भी वो पानी रहा, मतलब टंकी में ख़त्म नहीं हुआ था। आई थिंक सुबह जो हमारी लैंडलॉर्ड थी, उन्होंने पानी भर लिया था, यही सोच के कि पानी ख़त्म ना हो जाए। तो थैंक्स टू हर कि उन्होंने हमारा ख्याल रखा और अपना भी खैर, क्योंकि बच्चे तो उनके भी हैं। और जब दूध गर्म हो गया तो मैंने उसे कवर कर दिया। फिर आ गई मैं नाश्ता बनाने की तरफ। प्याज काट ली, ग्रीन चिली काट ली, अंडे फेंट लिए और झटपट से ऑमलेट बना के मैंने बच्चों को दे दिया। और यही सोचा कि भाई दोपहर का खाना बाद में बनाया जाएगा, जब लाइट आएगी एटलीस्ट उनको नाश्ता तो दिया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से भूखे थे बच्चे, सुबह फजर के उठे हुए थे और गर्मी की वजह से सोए नहीं थे। नाश्ता रेडी है, ऑमलेट बन गए हैं, ब्रेड मैंने सेक ली है। बस अब मैं नाश्ता करूँगी, लेकिन लाइट अभी भी नहीं आई दोस्तों। 9:30 हो रहे हैं, बस वेट है लाइट आने का, लेकिन नाश्ता तो करना ही है, भूख लग रही है। यासिर का तो इतना बुरा हाल है कि गोद से उतर ही नहीं रहा था। 4-5 घंटे हो गए मुझे इसको गोद में लिए बार बार इसका मुंह धुला रही थी, हाथ धुला रही थी, क्योंकि गर्मी इसको इतनी लगती है कि अगर ये लेट जाए तो पूरी बैक पर इसके दाने हो जाते हैं गर्मी के। तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती यासिर को, इस वजह से मैं इसको बार बार पानी इसके लगा रही थी, सर पर लगा रही थी, हाथ पैरों में लगा रही थी, ताकि इसको थोड़ी ठंडक मिले। और फिर बालकनी में आ गई थी। बालकनी में हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, लेकिन थोड़ी सी घमस थी। तो फिर भी मैं न्यूज़पेपर लेकर बैठ गई इसको हवा झलने के लिए, ताकि इसे गर्मी ना लगे, क्योंकि पंखा था नहीं हमारे पास हैंड फैन। तो बस न्यूज़पेपर से ही मैं काम चला रही थी ताकि उसको थोड़ी हवा लगती रहे।